गाइस आज के इस वीडियो में हम पीएचपी में जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फंक्शंस क्या है और ये किस लिए यूज होता है। मान लो आप कोई भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो और उसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे अलग-अलग चीज़ करना पड़ता है और बहुत बार करना पड़ता है। मान लो कि आप कोई भी एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हो तो अगर उनका रिजल्ट्स निकले तो उसके रिजल्ट्स में मार्क्स आएँगे तो उसको सम करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें मैं एक स्टूडेंट के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर 100 की जगह अगर 1000 हो तो मैं 1000 स्टूडेंट के लिए नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए फंक्शंस को यूज़ करूँगा। फंक्शन क्या करता है कि इन सारे चीज़ों को एक ही बार में कर देता है। मतलब दोस्तों कोई भी काम अगर हम एक बार बहुत बार नहीं करना चाहते तो फंक्शंस उस काम को एक ही बार में कर देता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। तो पीएचपी में अगर फंक्शंस क्रिएट करना हो तो फंक्शंस बनाने के लिए पहले आपको फंक्शंस लिखना पड़ता है और फिर फंक्शन का नाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 नंबर का एवरेज निकाल कर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन और फिर एवरेज नंबर देता हूँ और इसके अंदर मैं देता हूँ डॉलर नंबर 1 और फिर नंबर 2 और फिर डॉलर नंबर 3। तो 3 नंबर का वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिया है और इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस से इसको ओपन और क्लोज करूँगा। फंक्शन का ये सिंटैक्स है पीएचपी में। और फिर एवरेज निकलने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर एवरेज इज इक्वल टू और फिर जो 3 नंबर्स है उसको मैं सम कर दूँगा और फिर 3 से डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2 प्लस डॉलर नंबर 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 3 और फिर सेमीकोलन देना है। और इसके बाद दोस्तों रिटर्न करना मत भूलिएगा दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न और क्या रिटर्न करेगा, जो डॉलर एवरेज है हमारा उसको रिटर्न करेगा। अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो ये नाल कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा आपको, क्योंकि दोस्तों ये समझेगा कि आप रिटर्न कुछ भी नहीं करना चाहते। इसलिए आपको अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके बाद मैं एको करूँगा, एको एवरेज नंबर जो हमारा फंक्शन नेम था उसको एको करूँगा और फिर इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा। कौन से वैल्यू, जिसका हमें एवरेज निकलना है। तो 5 6 और 7 देता हूँ, लाइक 5 7 6 और सेमीकोलन देता हूँ और ब्राउज़र पे चल के आप रन करते हैं। बाय द वे दोस्तों मेरा जैम चालू है, आप लोग भी अपना जैम चालू कर लेना। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आउटपुट यहाँ 6 आया है, क्योंकि दोस्तों 5 7 6 तीनों को अगर सम करेंगे तो 18 निकलेगा और उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 निकलेगा। उसी तरह मैं अगर 6 की जगह 12 कर देता हूँ तो तीनों का सम 24 होता है। मैं आप आउटपुट दिखाता हूँ तो आउटपुट यहाँ पे 8 आया है, क्योंकि दोस्तों तीनों का सम जो है वो 24 होता है और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट 8 आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली फंक्शंस में हुआ क्या, मैं आप लोगों को वापस से एक बार याद दिलाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एवरेज नंबर एक फंक्शन क्रिएट किया, तो उसके अंदर जो हमने कोट किया है डॉलर एवरेज इजिकल टू नंबर 1, 3 नंबर को ऐड करके डिवाइड कर देगा 3 और फिर उसको रिटर्न करेगा। ये काम हम बार बार के नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने एक फंक्शन बनाया एवरेज नंबर और उसके अंदर तीनों आर्गुमेंट्स लिए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो जब भी हम एवरेज नंबर फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, जो एवरेज है 3 नंबर अगर हम देते हैं तो उसका एवरेज निकाल के हमें डायरेक्टली दे देगा। तो ये हमारा फ़ायदा होता है फंक्शंस का, कि एक ही काम हमें बार-बार नहीं करना पड़ता। तो और उसके बाद एको या एवरेज नंबर, उसके अंदर 5 7 12 ये तीनों आर्गुमेंट्स है। अब ये एक सिंटैक्स है, आप इसको सिंटैक्स की तरह ही याद रखें। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर पहले एको बीआर लगा लेंगे एक, और उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पहले कांस्टेंट बनाना दिखाऊंगा। तो कांस्टेंट कैसे बनाता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसके लिए पहले लिखना पड़ता है डिफाइन, उसके अंदर कांस्टेंट नेम। तो मैं लाइक यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाऊंगा पाई और जिसका मैं वैल्यू दूंगा 3.14। तो ऐसे डबल कोटेशन के अंदर आपको कांस्टेंट नेम लिखना है और उसके बाद इसको वैल्यू देना है। तो मैं यहाँ पर राइट साइड पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कांस्टेंट लिख के। और इसके बाद लाइक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल का एरिया जो होता है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये पाई कांस्टेंट बनाया है। तो अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फंक्शन लूँगा। तो फंक्शन बनाने के लिए पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, तो फंक्शन और फिर उसका नेम देना पड़ता है। तो उसका नेम देता हूँ मैं एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर रेडियस जो होता है उसको पास करूँगा। तो डॉलर रेडियस
और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज करूँगा। और इसके बाद एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस, मतलब रेडियस स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इंटू रेडियस लिखता हूँ। और इसके बाद हमें फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न एरिया, क्योंकि मैं एरिया का जो वैल्यू है इसमें स्टोर होगा, तो रिटर्न एरिया करूँगा। और इसके बाद एको करूँगा, एको, और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ लाइक द एरिया ऑफ सर्कल। और इसके बाद डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉन्कैटिनेट करूँगा, तो डॉट, और इसके बाद जो फंक्शन नेम होता है हमें उसको कॉल करना होता है। तो फंक्शन नेम जो था एरिया ऑफ सर्कल, वो मैं लिखूँगा यहाँ पर। और इसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू है वो दूंगा। तो यहाँ पर मैं पहले 1 देकर दिखाता हूँ, और 1, और फिर सेमीकोलन लगा के यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द एरिया ऑफ सर्कल 3.14 दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों 3.14 इंटू 1 3.14 ही होता है। तो मैं अलग वैल्यू देकर दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 3 दूंगा, और उससे पहले थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3 देता हूँ, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर द एरिया ऑफ सर्कल इज 28.26 दिखा रहा है, क्योंकि 3.14 इंटू थ्री 28.26 होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि पीएचपी में फंक्शंस कैसे काम करता है, और इसका सिंटैक्स वगैरह आप समझ गए होंगे, और फंक्शंस कहाँ यूज़ करना है, और फंक्शंस बनाने का फ़ायदा क्या है, ये भी आप समझ गए होंगे। आप भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद ट्राई करें। तो मैं यहाँ पर टास्क लिख देता हूँ, आपको करना क्या है, जो मैंने एवरेज नंबर दिखाया था उसको आपको क्या करना है, उसको आपको लूप की मदद से लिखना है। और उसका जो कोड होगा दोस्तों आपको वो कमेंट में देना है मुझे। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप ये करें, ताकि मुझे भी पता चले मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है दोस्तों। मैं आप ये प्लीज़ ट्राई करें। और मैं आप लोगों के यहाँ पे एक हिंट भी दे देता हूँ कि आपको आप ये कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टेक नंबर्स इन एन एरे, मतलब जो नंबर्स का आप एवरेज निकलना चाहते हैं उसको एक एरे में ले, और उसको लूप की मदद से उसको यूज करके उसका एवरेज निकाले। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वो होता है कि आप डेट फंक्शंस पीएचपी में, तो पीएचपी में डेट फंक्शंस दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि डॉलर वेरिएबल, और मैं लिखूँगा डेट, और उसके अंदर लिखूँगा डबल कोटेशन के अंदर स्मॉल डी लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर नीचे एको करता हूँ, एको, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर वेरिएबल। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, लिखता हूँ कि टूडेज डेट इच, और ब्राउज़र पे आप रन कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है कि टुडे डेट इज़ 30, क्योंकि दोस्तों एक करंट डेट दिखा रहा है कि क्योंकि दोस्तों आज 13 जुलाई है, तो 13 दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर कैपिटल डी करूँगा तो ये फ्राई दिखा रहा है, क्योंकि आज फ्राइडे है। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पर डी के साथ कैपिटल एस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टी एच दिखा रहा है। अगर ये 23 होता तो आर डी दिखाता, अगर 2 होता तो एन डी दिखाता, क्योंकि सेकेंड थर्ड ऐसे जो होता है वो इसके लिए इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल वाई करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टूडेज डेट इज 13 जुलाई 2021 दिखा रहा है, जो कि आज का डेट है। दोस्तों आप किसी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो और या फिर कोई और काम कर रहे हो, तो डेट बहुत ही काम में आता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ता, आपका ऑटोमेटिक जो करंट डेट होता है वो हो जाता है। लाइक आपने बहुत सारे वेबसाइट पे नीचे देखा होगा कि कॉपीराइट @2021, कॉपीराइट 2020, कॉपीराइट 1982, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो मैं वो कैसे होता है आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर यार, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा डेट, और उसके अंदर लिखूँगा कैपिटल वाई, और यहाँ पर नीचे एको करूँगा, एको जैसा लिखा होता है वेबसाइट्स वगैरह में, एको, और कॉपीराइट $डॉलर ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो ऐसा कुछ ही लिखा होता है दोस्तों, आप देखेंगे बहुत बार वेबसाइट्स में। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है कि कॉपीराइट @2021 ऑल राइट रिजर्व्ड। और दोस्तों डेट्स का जो फंक्शन है
जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल डी, स्मॉल वाई, स्मॉल डी, कैपिटल ए, ऐसा जो होता है। आपको ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप यह कहाँ पाएंगे मैं बता देता हूँ। जो php.net का जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर आप जाइए और php.net/dates आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल में। और आप यहाँ पर पहले डेट में क्लिक कीजिए और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आपको दिया गया है बहुत सारा। जैसे स्मॉल डी लिखने से क्या होता है, कैपिटल डी, स्मॉल जे, कैपिटल एन, कैपिटल एस। आप जैसा चाहे मैनुअली आप वैसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जाके एक बार ज़रूर चेक करना दोस्तों, आपको बहुत मदद मिलेगा, आपको बहुत सारा मदद मिलेगा। आप कहीं भी कोई भी कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आपका आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना दोस्तों। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कोई भी अगर प्रॉब्लम रहा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।